नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में स्वागत है। आज से आपकी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू की जाएगी, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले मैथ पढ़ाया जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं x और 1/x का औसत a है, तो x³ और 1/x³ का औसत क्या होगा। देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यदि दिया है यदि दो संख्याओं x और 1/x का औसत a है, तो आप जानते हैं औसत किसी भी संख्याओं का औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या किया जाता है, क्योंकि औसत इज इक्वल टू होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर दो पद दिए गए हैं, x और 1/x। तो ये दो पद हैं, इसलिए इसका योग कर दिया गया है, उसके अपान 2 कर दिया गया है क्योंकि दो पद हैं, और उसके बराबर a कर दिया गया है क्योंकि उनका औसत a है। फिर इसको सॉल्व करके आगे यहाँ पे 2 का a में तिर्यक गुणा किया गया है, फिर इसको एक समीकरण बना लिया गया है। फिर यहाँ पर x + 1/x का मान निकल आया। x + 1/x का मान क्यों निकाला गया है दोस्तों, क्योंकि x³ और 1/x³ का औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम x³ और 1/x³ का मान निकालने के लिए x + 1/x का मान निकाल लिए हैं। अब इसका घन करेंगे, तो x + 1/x का घन करेंगे तो आप जानते हैं इसका सूत्र होता है एक, जैसे a + b का होल क्यूब का सूत्र होता है a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। उसी प्रकार x + 1/x का होल क्यूब करेंगे तो सूत्र के माध्यम से x³ + 1/x³ + 3 कोष्टक में x + 1/x बचेगा। क्यों बचेगा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। x + 1/x का होल क्यूब करेंगे तो हो जाएगा x³ + 1/x का होल क्यूब + 3x × 1/x कोष्टक में x + 1/x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x³ + 1/x³ हो जाएगा, प्लस x से x कट जाएगा, 3 बचेगा, फिर x + 1/x। देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि मैंने किया है, इसी प्रकार से यहाँ पे आया है। फिर यहाँ पे 2a का होल क्यूब भी होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में 2a भी था, तो 2a का होल क्यूब होगा तो 8a³ आएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x³ + 1/x³, फिर x + 1/x के जगह पर 2a रखा है जो कि समीकरण 1 में है। फिर और सॉल्व करने पर आगे सॉल्व करेंगे तो x³ + 1/x³ का मान निकल आएगा। यहाँ पर 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया है, फिर इसको पक्षांतर कर दिया है, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, प्लस 6a होगा, प्लस 6a को इस तरफ लाएंगे तो -6a हो जाएगा। फिर अब x³ और 1/x³ का औसत निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए निकाला गया है कैसे, x³ + 1/x³ का मान निकल आया। अब औसत निकालने के लिए जिस प्रकार से ऊपर का औसत निकाला गया था उसी प्रकार से यहाँ भी औसत निकाला जाएगा। यहाँ भी दो पद है, दोनों पदों का योग कर देंगे, अपान 2 कर देंगे। फिर फिर x³ + 1/x³ का मान दिया ही है जो कि अभी अभी निकाला गया है, फिर उसके बाद अपान 2, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो x³ और 1/x³ का औसत निकल आएगा, जैसे कि यहाँ पे निकला हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। सवाल को फिर से पढ़िए। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। तो जब जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा, वह संख्या कौन सी है, कौन जहां पर भी आए दोस्तों वहां पर देखिए, जैसे यहाँ पर सॉल्व किया गया है, माना संख्या x है, फिर उसके आगे क्या किया है, प्रश्नानुसार लगाकर किया है x/5 + 4। यह क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, तो 1/5 भाग, तो x का 1/5 भाग हो जाएगा x/5, उसमें 4 की वृद्धि करेंगे तो +4 जोड़ देंगे, फिर उसके बराबर उसके
1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है, यहाँ पे दिया गया है। तो यक्स का चौथा भाग हो जाएगा x/4 माइनस 10 है तो -10 कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो चर और चर एक तरफ ले लेंगे, फिर अचर पद एक तरफ ले लेंगे। फिर सॉल्व करने पर यक्स का मान निकल आएगा 280। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 के पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और 2 के पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 हो तो एक्स वाई का मान। तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए दोस्तों पहले x का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे x का मान निकालने के लिए इस तरफ देखिए, पहला इक्वेशन लेते हैं हम। यहाँ पे जैसे लिया गया है 2 के पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, तो 2 के पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के पावर 4 कर सकते हैं 16 को। 2 के पावर 4 इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे आधार 2 है, इस तरफ भी आधार 2 लेकर पावर लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। उसके बाद घातों की तुलना करने पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आया है। इसी प्रकार इस समीकरण को भी करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जैसे है ये वाला समीकरण 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, तो 32 को भी 2 के पावर के रूप में बदल देंगे, जैसे कि यहाँ पे बदला हुआ है। 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 5। घातों की तुलना किया है, घातों की तुलना करने के बाद आधार से आधार कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। घातों की तुलना करने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा। समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे और x का मान निकल आया है। x का मान निकल जाएगा, फिर x का मान किसी समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2। यहाँ पर 1 में रखा है और x का y का भी मान निकल आया और x और y का मल्टीप्लाई कर दिया है तो x y का मान निकल आया, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 क्रमांगत समपूर्णांकों का योग 54 है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्रमांगत समपूर्णांकों का योग 54 है। तो क्रमांगत समपूर्णांक किसे कहते हैं दोस्तों, ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। क्रमांगत समपूर्णांक का मतलब क्रम से आने वाली सम संख्या। तो पहले तो मानना पड़ेगा, माना 3 क्रमांगत समपूर्णांक x प्लस 2 x प्लस 4 है। माना x है इसलिए उसके अगला वाला जो है कि सम संख्या जो होगा क्रमागत आने वाला x प्लस 2 होगा और उसके अगले वाला x प्लस 4 होगा। इसी प्रकार से बस 3 ठो ही लेना था तो 3 लिया है। फिर प्रश्नानुसार उनका योग दिया ही है आपको क्वेश्चन में 54 है, तो उनका योग करके 54 के बराबर कर दिया है, फिर x का मान निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि 0.111 इज इक्वल टू 1/9 तो 0.444 किसके बराबर होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए दिया गया है यहाँ पे, चूंकि 0.111 इज इक्वल टू 1/9 इसलिए 0.444 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.111। यहाँ पर 4 का गुणा इसलिए किया गया है क्योंकि 0.111 का 4 गुना 0.444 है। तो 0.111 का मान दिया ही है तो 4 में 1/9 का गुणा कर देंगे तो 0.444 का मान आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.03 इंटू 0.05 इंटू 1.5 अपान 0.0225 को निम्नलिखित में सरलीकृत करें। ये तो सरल करना है दोस्तों, बस केवल इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सरल ही है क्वेश्चन। इसको तो शायद आप कर ही सकते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरल करने पर 256 की पावर माइनस कोष्टक में 1 माइनस 3/4 होता है। मतलब इसको केवल सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। 256 की पावर a है, इसको इस जो पावर में है पहले इसको सॉल्व कर दिया गया है तो आ गया है -1/4। फिर 256 को आधार 2 के पावर के रूप में बदल दिया गया है तो 4 से 8 कट जाएगा तो 2 के पावर -2 आ गया है। और 2 के जब कहीं भी घात में यदि माइनस होता है तो 1 अपान में कर दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप फिलहाल इतना जान लीजिए, किसी के पावर जैसे कि मान लीजिए a की पावर -b है तो हो जाएगा 1/a की पावर b। इसी प्रकार 2 के पावर -2 है तो 2 के पावर -2 है तो
1/2 के पावर 2 हो जाएगा। आपको ये सब बताया जाएगा किसी अगले वीडियो में। फिलहाल इतना जानिए कि किसी की पावर यदि माइनस है तो वो 1/, में हो जाता है। चलिए देखते हैं अब आगे। अब इसको बस केवल सॉल्व कर दिया गया है। 1/2 के पावर 2 है तो 1/4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 369 के आधे का, 369 का आधा हो जाएगा 369/2, उसके 2/3 किसके बराबर है? 2/3 का उसका 2/3 मतलब गुणा कर देना है, तो हो जाएगा 369/2 इंटू 2/3। यहाँ पे गुणा का चिन्ह इसलिए लगाया गया है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 369 के आधे का अर्थात होता है गुणा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर किया गया है 369 का 1/2 का 2/3, फिर 369 गुणित 1/2 गुणित 2/3 इज इक्वल टू 123 आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/1 + 1/1 - 1/2, फिर मल्टीप्लाई 3/3/2, यहाँ पे अपान रहेगा, प्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। 3/2 का 5/6, फिर डिवाइड बाई 1 1/4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/1 + 1/1 - 1/2, फिर गुणा, फिर 3/3/2 का 5/6 भागे 1/4। इसका मान पूछा है, तो ये भी बस केवल सॉल्व करना है दोस्तों। इजी है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है आपका a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c का मान। आपको ये दिया है a/3 = b/4 = c/7, ये तीनों आपस में बराबर है, तो a + b + c/c का मान पूछा है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं भी आए, ज़्यादातर इंटरेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आप इनके बराबर के मान लेंगे और ए बी तथा सी का मान के रूप में प्राप्त कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पर निकाला गया है। देखिए इसको निकालने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे a/3 = k है, तो a = 3k लाया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लाया है। इसी प्रकार से b = 4k, c = 7k। अब a और b और c का मान निकल आया, तब जो जिसका मान पूछा था a + b + c/c, उसमें मान रख दिया गया है। रखने के बाद उसको k से k को काट दिया गया है, 7 से 14 को काट दिया गया है, 2 आया है आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 के पावर n/5, फिर मल्टीप्लाई 3 के पावर 2n + 1 अपान पूरे के अपान 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 के पावर n - 1 का मान क्या है? इसको भी देखिए दोस्तों, ये कैसे सॉल्व किया गया है। 243 को 3 के पावर के रूप में बदल दिया गया है, 3 के पावर 5 के रूप में बदल दिया गया है, ताकि 5 से 5 कट जाए। और 5 से 5 क्यों कट जाएगा, चलिए हम बता देते हैं अभी। क्योंकि किसी के पावर, जैसे 3 के पावर 2 है, उसके पावर फिर 4, फिर 1/4 है, इस प्रकार का कहीं भी आया तो 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4 ये हो जाता है, इससे ये कट जाता है। इसी प्रकार से इस 5 से ये 5 कट जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन को उतार लिया गया है यहाँ पे देखिए। फिर 9 की पावर n है, तो 9 को 3 की पावर 2 के रूप में बदलकर 3 की पावर 2n कर दिया गया है, इंटू 3 की पावर n - 1। फिर उसको आगे सॉल्व किया गया है, तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट गया था, तो यहाँ पे 3 की पावर n बस केवल बचा है। फिर इसको उतार लिया गया है। फिर आगे देखिए यहाँ पे 3 के पावर n + 2n + 1 क्यों किया गया है, क्योंकि
किसी भी पावर वाले में यदि आधार समान हो, जैसे यहाँ पे 3 की पावर n है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n+1 है, तो दोनों में आधार 3 है, इसलिए जब आधार समान हो और गुणा का चिन्ह हो बीच में तो उसके पावर को जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर n + 2n+1, और इसी प्रकार से नीचे वाला किया गया है। चलिए एक ठो जैसे हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ठो दे दिया आपको a के पावर 3 मल्टीप्लाई a के पावर 4 इज इक्वल टू होता है a के पावर 3 + 4। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर किया गया है, इसी प्रकार से नीचे वाला भी किया गया है। अब गुणा वाला तो जोड़ा जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोनों में घात 3 ही है, तो भाग वाले में घटा दिया जाता है। तो 3 की पावर 3n+1 माइनस 3n+1, फिर 3n से -3n कट गया, 1 1 जोड़कर 3 की पावर 2 हो गया। 3 की पावर 2 का मान 9 होता है।